आप लोगों ने कभी ना कभी इंटरनेट पर ट्रांसह्यूमनिज्म के बारे में ज़रूर सुना होगा। ट्रांसह्यूमनिज्म एक ऐसी टेक्निकल अप्रोच है जिससे इंसानों के दिमाग को सुपर कंप्यूटर से जोड़ा जा सकता है ताकि हम इंसानों के सोचने समझने की ताकत को बढ़ाया जा सके। साथ ही साथ इसके इस्तेमाल से आपके दिमाग को रिमोटली कंट्रोल भी किया जा सकता है और आपके दिमाग को रीड भी किया जा सकता है कि आप कब क्या सोच रहे हो। इसे लोग ट्रांसह्यूमनिज्म एजेंडा कहते हैं। अब पहला सवाल जो आपके मन में होगा वो ये कि क्या ये सब पॉसिबल है, और अगर है तो कैसे। तो सबसे पहले आप ये जान लें कि जी हाँ, फ्यूचर में ये सब कुछ पॉसिबल हो सकता है, और वो कैसे, इसे हम आज डिटेल के साथ बिल्कुल कोर लेवल में जाकर जानेंगे, क्योंकि आने वाले वक्त में यही टेक्नोलॉजीज इंसानों की बर्बादी की वजह बनने वाली हैं। आज यानी 2018 में ही हमारे पास ऐसी कई सारी टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं जिनसे आपके ब्रेन और कंप्यूटर के बीच एक इंटरफेस क्रिएट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एलॉन मस्क को तो आप सभी जानते होंगे। एलॉन मस्क एक बहुत ही फेमस इंजीनियर और इन्वेस्टर होने के साथ साथ एक मल्टी बिलियनर बिजनेसमैन भी हैं। इन्होंने हाल ही में एक नई कंपनी की शुरुआत की है जिसका नाम है न्यूरालिंक। न्यूरालिंक एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके तहत इंसानी और मशीनी दिमाग को आपस में मिला दिया जाएगा। एलॉन मस्क का मानना है कि अगर इंसानों के दिमाग को तकनीक की मदद से सुपर कंप्यूटर में नहीं बदला गया तो बहुत जल्द हमारी समझ मशीनों की समझ के सामने फीकी पड़ने लगेगी। मशीनों और इंसानों के बीच का ये फर्क इतना बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा होगा जितना आज इंसानों और पालतू बिल्ली के बीच होता है। न्यूरालिंक ने इस तकनीक का नाम न्यूरालेस रखा है। इस तकनीक के तहत इंसान के दिमाग में इलेक्ट्रोड्स लगाए जाएंगे जो दिमाग के साथ कम्युनिकेट करने में सक्षम होंगे। अगर ये तकनीक कामयाब होती है तो भविष्य में आप अपने दिमाग में ही सूचनाओं को डाउनलोड कर पाएंगे या दिमाग से ही उन सूचनाओं को अपलोड कर पाएंगे। ये भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपके विचारों को मिटाया जा सके, यानी डिलीट कर दिया जाए और आपके दिमाग में नए विचार डाले जा सके। ऐसी तकनीक की मदद से भविष्य में इंसान अपने विचारों की कॉपी को सेव करके रख पाएंगे और किसी इंसान के मरने के बाद भी उसके विचारों की कॉपी बनाई जा सकेगी, उसके नॉलेज की कॉपी बनाई जा सकेगी, उसकी जानकारियों को प्रिजर्व करके रखा जा सकेगा, जो या तो इंसान की शक्ल में होगी या फिर किसी मशीन की शक्ल में भी हो सकती है। सुनने में ये सारी बातें किसी साइंस फिक्शन फिल्म की तरह लगती हैं, लेकिन ये निकट भविष्य की सच्चाई है और आपको इसके बारे में आज जरूर पता होना चाहिए ताकि आप इसकी तैयारी अभी से शुरू कर सकें। न्यूरालिंक ये टेक्नोलॉजी जिसका नाम न्यूरालेस है, ये एक ब्रेन कंप्यूटिंग सिस्टम है जिसे इस्तेमाल करने के लिए पहले किसी इंसान के अंदर उसके दिमाग में इलेक्ट्रोड्स फिट करनी होती हैं। अब ये इलेक्ट्रोड्स क्या हैं? ये इलेक्ट्रोड्स असल में बहुत ही पतली वायर यानी तार से बना एक जाल होता है जिसे फोल्ड करके आपके दिमाग में एक इंजेक्शन के जरिए पहुंचाया जाता है, जहां पहुंचने के बाद ये जाल अनफोल्ड होकर आपके दिमाग को चारों ओर से जकड़ लेता है। अब इस इम्प्लांटेशन के बाद ये न्यूरालेस यानी इलेक्ट्रोड्स आपके दिमाग में हो रही हर हरकत को मॉनिटर करके उसे रिकॉर्ड कर सकता है कि आप क्या देख रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्योंकि आपका ब्रेन छोटे छोटे न्यूरॉन्स से मिलकर बना होता है और जब आप कुछ सोचते हो तो ये न्यूरॉन्स इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के जरिए आपस में कम्युनिकेट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अब जब आपके दिमाग में एक इलेक्ट्रोड फिट कर दिया जा चुका है तो अब ये इलेक्ट्रोड्स इन्हीं इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को पिकअप करके इन न्यूरॉन्स के बीच हो रही कम्युनिकेशन के जरिए आपके ब्रेन को रीड कर सकते हैं, यानी पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ ये इलेक्ट्रोड्स आपके दिमाग के अंदर एक वायरलेस कम्युनिकेशन भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं जिसकी मदद से आप अपने दिमाग को यानी अपने ब्रेन को इंटरनेट से कनेक्ट कर पाओगे। अब इस चीज़ की वजह से कई सारी पॉसिबिलिटीज़ हमारे सामने आ जाती हैं। इससे आपकी याददाश्त के साथ छेड़छाड़ किया जा सकता है, आपकी सोच और समझ को कंट्रोल किया जा सकता है और भी बहुत कुछ जिसे हम और आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2015 में जब इस न्यूरालेस को चूहों पर टेस्ट किया गया तब हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग रिजल्ट देखने को मिले थे। जब उस सब्जेक्ट यानी चूहे के दिमाग में इस न्यूरालेस को इम्प्लांट किया गया तो देखा गया कि इलेक्ट्रोड सक्सेसफुली अनफोल्ड होकर उस चूहे के दिमाग से अटैच हो गए। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी क्योंकि इससे पहले इस तरह का ब्रेन इम्प्लांटेशन करने के लिए एक बहुत बड़ी सर्जरी करने की जरूरत पड़ती थी, जिसे अब इस टेक्नोलॉजी की मदद से सिर्फ एक इंजेक्शन के जरिए किया जा सका। साथ ही साथ उस रिपोर्ट में बताया गया कि इस इम्प्लांटेशन के बाद साइंटिस्ट सक्सेसफुली उस चूहे के दिमाग को रीड कर पा रहे थे। इस कामयाबी के बाद ये जाहिर है कि जल्द ही इसे इंसानों के ऊपर भी टेस्ट किया जाएगा, जिसे देखते हुए कहा जा सकता है कि बहुत जल्द हम इंसानों के लिए एक ट्रांसह्यूमन बन पाना वाकई में पॉसिबल हो जाएगा। एलॉन मस्क का हमेशा से ही मानना रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों के लिए खतरा है, इसीलिए न्यूरालिंक के जरिए इनका मकसद है कि इंसानों को ही सुपर कंप्यूटर में बदल दिया जाए ताकि हम इंसान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ बराबरी रख सकें। पर स्टिल इस टेक्नोलॉजी को पूरी तरीके से डेवलप होने में अभी थोड़ा वक्त लगने वाला है। लेकिन बात सिर्फ एलॉन मस्क या उनकी इस कंपनी न्यूरालिंक की नहीं है। यहाँ पर ऐसे और भी कई सारे इंजीनियर्स मौजूद हैं जो कि अलग अलग तरह की प्रो ट्रांसह्यूमनिज्म टेक्नोलॉजीज डेवलप कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी यूसी बर्कली के कुछ साइंटिस्ट ने एक डस्ट साइज सेंसर डेवलप किया है जिसका नाम है न्यूरल डस्ट। ये न्यूरल डस्ट साइज में एक रेत के दाने के बराबर है जो कि बेसिकली एक सेंसर है जिसे आपके बॉडी के अंदर इम्प्लांट किया जा सकता है।
इसके बाद ये सेंसर बिल्कुल न्यूरल की तरह आपके ब्रेन को रीड कर सकता है कि आपके दिमाग में क्या बातें चल रही हैं। लेकिन इसे आप RFID चिप के साथ कंफ्यूज ना करें, वो एक अलग चीज़ है, ये एक अलग चीज़ है। अब हम लोग इसके वर्किंग के बारे में जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप नए आए हैं चैनल पर और आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करना कंसीडर ज़रूर करें। अब देखिए, ये न्यूरल डस्ट मेनली 3 चीज़ों से बना है। पहला एक ट्रांजिस्टर, दूसरा इलेक्ट्रोड्स और तीसरा एक पाइजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल। और इन तीनों चीज़ को मिलाकर भी इसका साइज सिर्फ 3 मिलीमीटर है, एक रेत के दाने के बराबर। इस न्यूरल डस्ट को बहुत ही आसानी से आपके बॉडी में इम्प्लांट किया जा सकता है, जिसके बाद ये सेंसर इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के जरिए आपके दिमाग में चल रही बातों को पढ़ सकता है। इस चीज़ की वजह से आप आने वाले वक्त में सिर्फ अपने दिमाग की मदद से अपने लैपटॉप, कंप्यूटर, टीवी वगैरह को इस्तेमाल कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको टीवी पर कोई चैनल चेंज करना है तो आप चैनल चेंज करने के बारे में सिर्फ सोचोगे और टीवी पर चैनल चेंज हो जाएगा। यूसी बर्कली का कहना है कि हम इस न्यूरल डस्ट को और एडवांस बना रहे हैं। हम इसके साइज़ को और छोटा करना चाहते हैं ताकि इसका साइज़ इंसान के बाल की मोटाई जितना हो जाए। अब आप खुद सोचिए कि अगर इतनी छोटी कोई चीज़ आपके खाने में डाल दी जाए तो ये खाने के साथ आपके बॉडी के अंदर चली जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा और आपकी ट्रैकिंग शुरू हो जाएगी। मुझे समझ नहीं आता कि ये लोग ऐसी टेक्नोलॉजीज इंसानों की भलाई के लिए डेवलप कर रहे हैं या फिर इंसानों की बर्बादी के लिए, क्योंकि चाहे वो न्यूरल डस्ट हो या न्यूरल लेस हो, ये दोनों ही वायरलेस नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं। और दुनिया की ऐसी कोई भी वायरलेस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी नहीं है जिसको हैक ना किया जा सकता हो या जिसमें वायरस को इंजेक्ट ना किया जा सकता हो। आज जिस तरीके से हैकर्स कंप्यूटर को हैक किया करते हैं, कल वो इस तरह की टेक्नोलॉजीज की वजह से आपके दिमाग को हैक कर पाएंगे। Then there's the secondary level where the neural lace or the neural link is actually put on top of the brain inside the skull. That's even more invasive. And then the third level is actually putting implants deep inside of the brain. I don't think ethically we're ready for deep implants yet. इन सब चीज़ों को देखते हुए अब मुझे यकीन हो गया है कि ब्लैक मिरर में दिखाई गई बातें बिल्कुल सच थीं। ब्लैक मिरर एक टीवी सीरीज़ है जिसे चार्ली बुकर नाम के एक शख्स ने क्रिएट किया है। इस टीवी सीरीज़ को खास तौर पर यह दिखाने के लिए शुरू किया गया है कि आने वाले वक्त में किस तरीके से टेक्नोलॉजीज इंसानों के ऊपर हावी हो जाएंगी। यहाँ पर दिखाया गया है कि फ्यूचर में लोग अपनी असल ज़िंदगी को छोड़कर अपनी सोशल मीडिया की ज़िंदगी में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे कि वो अपनी फ़ोटोज़ पर आने वाले लाइक्स और फॉलोअर्स से अपनी खुशियों को तौलेंगे। आज एलॉन मस्क जिस इंजेक्शन इम्प्लांटेबल ब्रेन कंप्यूटिंग सिस्टम पर काम कर रहे हैं, जिसका नाम उन्होंने न्यूरालेस रखा हुआ है, उसे यहाँ ब्लैक मिरर में भी दिखाया गया है कि लोग वाकई में फ्यूचर में इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। So connected. Connect the brain to the cloud. So progressive. Just a few mouse clicks and tap, tap, tap. There's only one way to say goodbye to 17. Life like Android. Konnichiwa. First tonight, a figure, or more accurately, a character. This is a new contact lens. This is already happening. I think sometimes we can disagree with the facts. Not everything that isn't true is a lie. You and Hitler had lunch? Lip read reconstruction enabled. Don't vote for me! Vote for me! Don't vote for me! और चलिए छोड़िए फ्यूचर को, हम आज यानी प्रेजेंट टाइम्स की बात कर लेते हैं। एक बहुत ही बड़े सोशल नेटवर्किंग कंपनी फेसबुक के फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट चमत पलिपित, जो कि इंडियन ओरिजिन के ही हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान ये बात कही कि जब मैं फेसबुक में था तो वहाँ हमने मिलकर ऐसे टूल्स क्रिएट किए जिन्हें बनाते वक्त हमें पता था कि इनका असर लोगों के ऊपर बहुत बुरा होने वाला है। और आज वही टूल्स हमारे समाज को तार तार कर रहे हैं। हमें पता था कि ये सोशल नेटवर्क इंसानों के लिए एडिक्शन बन जाएगा, लेकिन हमने तब भी इसका फ़ायदा उठाया। और आज मुझे इस बात का बहुत अफसोस है। आज लोगों को ज़रूरत है कि वो 2 मिनट रुककर इन चीज़ों से दूरी बनाएं, वरना आने वाली जनरेशन के लिए ये डोपामिन ड्रिवन फीडबैक लूप बहुत ख़तरनाक साबित होगा। The short-term dopamine-driven feedback loops that we have created are destroying how society works. No civil discourse, no cooperation, misinformation, mistruth, and it's not an American problem. This is not about Russian ads. This is a global problem. So we are in a really bad state of affairs right now, in my opinion. It is eroding the core foundations of how people behave by and between each other. And I don't have a good solution. My solution is I just don't use these tools anymore. Bad actors can now manipulate large swaths of people to do anything you want. It's a really, really bad state of affairs. You don't realize it, but you are being programmed.